नमस्कार दोस्तों, विकेश कुमार बड़ोला एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने चैनल पे। दोस्तों, इस समय आपके सामने आकर कुछ बोलना वैसे तो मन नहीं कर रहा था। परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि इन दिनों सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौतियों को लेकर जिस प्रकार लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं और अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं हैं, असहाय हैं, किसी की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें इस भंवर में फंसे हुए हैं। इन परिस्थितियों में किसी को कोई वक्तव्य देना, किसी को कोई बात समझाना मुझे नहीं लगता कि एक उचित स्थिति है, क्योंकि हर व्यक्ति और खासकर उत्तरदायी आदमी इन परिस्थितियों में स्वयं ही उन कार्यों, उन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है और भली भांति जानता है कि उसे क्या करना है। लेकिन चूँकि लॉकडाउन है, सब जगह बंद है, इधर से उधर जा नहीं सकते, इसलिए अपने पीड़ित परिजन की, अपने स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे मित्रों की, परिजनों की मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए स्पॉट पे जहाँ वो रह रहे हैं, पीड़ित लोग रह रहे हैं, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। यह कष्ट सभी को साल रहा है। मित्रों, इसी बीच मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 22 अप्रैल को, जिस दिन गुरुवार था, मेरी सबसे बड़ी बुआ का भी देहांत हो गया। उनका रक्तचाप कम हो गया था। वे दिल्ली में रहती थी, मैं उत्तराखंड में फंसा हुआ हूँ। मैं भी उनके अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम दर्शन हेतु उपस्थित नहीं हो पाया। ये सारी कश्मकश, ये सारी संशयग्रस्तता, किंग कर्तव्य विमूढ़ता परेशान किए हुए हैं, हताश भी किए हुए हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता ना है कि कहावतें हैं, और कहावतें भी ऐसे नहीं हैं, उनका भी कुछ ठोस यथार्थ है कि जीने वाले के सामने आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। और इसीलिए इस सिद्धांत का पालन करते हुए मैं भी स्वयं आगे बढ़ रहा हूँ, सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूँ। आगे बढ़ने से तात्पर्य ये है कि परिस्थितियाँ कितनी भी घातक क्यों नहीं हो, स्वास्थ्य की कितनी बड़ी चुनौतियाँ हमारे सामने क्यों नहीं उपस्थित हों, लेकिन हमें हर हाल में अपने अंदर एक सकारात्मक विचार पालना है, अपने आप को रचनात्मक रूप से व्यस्त रखना है, अपने सामान्य कार्यों में भी रचनात्मकता का समामेलन करना है, रचनात्मकता को उसमें मिलाना है और इस प्रकार अपने रूटीन कार्य करते हुए रचनात्मक रूप से आगे बढ़ना है। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य मूलतः यही है कि आप स्वास्थ्य संबंधी सभी समाचारों और जो देश दुनिया में आपके आस पड़ोस में, पास पड़ोस में, समाज में जिन लोगों की मृत्यु हो जा रही है, जिसको कोविड कहा जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग असमय मौत के मुंह में चले जा रहे हैं, या कोविड की घबराहट में, कोविड के बारे में सुनकर, उसे देखकर, समाचारों में उसके बारे में अति उत्तेजित समाचार पढ़कर, सुनकर जो लोग घबरा के अपने प्राण खत्म हो जा रहे हैं, जिनको हृदयघात लग जा रहा है, किसी तरह उनका रक्तचाप गिर जा रहा है, उस अपने प्राण गंवा दे रहे हैं, तो जो लोग मर चुके हैं या किसी तरह देहांत जिनका हो चुका है, मुक्त हो चुके हैं, वे तो मुक्त हो चुके हैं। लेकिन समस्या ये है कि जीते जी आदमी हैं, जो जी रहे हैं लोग हैं, उनके सामने पॉजिटिविटी होनी चाहिए। उन्हें ये लगना चाहिए कि जाने वालों के प्रति दुख है, अच्छी बात है, उनके प्रति सहानुभूति है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी आपको सोचना है कि वह तो मुक्त हो चुका है, वह तर चुका है, जो कुछ है वह आपकी जीवित आंखों के सामने है, इसलिए आपको अपने आप को संभालना है। मैं आज आपके सामने
इन परिस्थितियों में अपने आप को आत्मिक रूप से, सकारात्मक रूप से और सबसे बड़ी बात है आध्यात्मिक रूप से कैसे एकनिष्ठ किया जाए, स्थिर किया जाए, उस संबंध में कुछ विचार रखना चाहता हूँ। मैं 3-4 दिनों से यह सोच रहा था कि कोविड का जो प्रकोप है, जिसकी वजह से हम लोग रोगी हो जा रहे हैं, हम लोगों को स्वास्थ्य कष्ट हो रहा है, तो मेरे शहर में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। ज़्यादातर लोग घरों के अंदर बंद हैं, बहुत ज़रूरी काम होने पे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच में प्रकृति को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, प्रकृति का निरीक्षण कर रहा हूँ, उसे लगातार गहन रूप से देख रहा हूँ, पशु पक्षियों को देख रहा हूँ, गली में घूमते कुत्तों को देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है उनके स्वास्थ्य पर इस कोविड का कोई प्रकोप नहीं है। तो यह बड़े आश्चर्य की बात है, क्या मनुष्य ही इतना कमज़ोर हो चुका है? तो इसका मनुष्य का कोविड में कमज़ोर होने का सबसे बड़ा जो रिलेशन है, जो रिलेटिविटी है, वो ये है कि हमारा मानसिक और भावनात्मक उफान, यानी कि हम सोचते विचारते ज़्यादा हैं और बिना काम के, बिना परिश्रम के, बिना किसी रचनात्मक काम में इंगेज रहते हुए केवल सोचना विचारना, और सोचना विचारना भी केवल नकारात्मक सोचना विचारना, बीमारी के बारे में सोचना, कहीं हम इससे ग्रस्त न हो जाए, कहीं हमें परेशानी ना हो जाए। तो मूलतः है जो शारीरिक रूप से एक सेंसिटिव स्थिति में लोग हैं, पहले से दवाई खा रहे हैं, कईयों का पहले से चिकित्सा चल रही है, उनका शल्य चिकित्सा हो चुकी है, उनके सर्जरीज हो चुकी हैं। तो ऐसे लोग यदि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे तो वह निश्चित रूप से बीमार होंगे और उनके सामने मृत्यु का संकट भी खड़ा होगा ही। तो दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, हमें यह नहीं करना है। उन लोगों की एक चेतना होती है, जो बीमार लोग हैं वो स्वाभाविक रूप से उस दिशा में सोचेंगे ही, क्योंकि उनका शरीर उस तरह से कमज़ोर हो चुका है, वे दवाइयों पर निर्भर हैं। लेकिन उनके साथ जो युवा हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनको, बुजुर्गों को संभालना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप अपने आप को व्यस्त रखें, किसी न किसी रचनात्मक काम में लगाए रखें। और मेरी ओर से उन बुजुर्गों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कोरोना से प्रभावित हैं या कोरोना से जूझ रहे हैं या उससे उबरने की प्रयास में है, उससे उबरने की प्रक्रिया में है, उनके लिए यह संदेश है कि जरा आप लोग यह भी सोचिए कि मृत्यु एक स्वाभाविक चीज़ है, यह आनी है, इसलिए इसके बारे में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सुबह से लेकर आज यही विचार किया है कि जब खरीफ की फसल बोई जाती है, बरसात में जब धान लगाया जाता है, मैं देखता भी हूँ, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ घर के आसपास जब खेतों में धान बोया जाता है, धान का रोपण होता है, पौधे छोटे छोटे गीले और पानी से भरे हुए खेतों में डाले जाते हैं, तो उसके बाद रात को वहाँ मेंढकों की टर्टर शुरू हो जाती है। और धान के रोपण के समय ज़रूरी नहीं है कि हर समय बरसात ही हो रही हो। ज़्यादातर चटक धूप भी अगर सुबह होने पर शुरू हो जाती है और दिन भर रहती है, तो पानी धरती में समा जाता है, और जो उसमें मेंढक टर्टर करते हुए पैदा हो गए थे पानी डालने के बाद, वे चटक धूप में मर जाते हैं। तो इस प्रकार वे अवशेष बनकर धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए धरती में समा जाते हैं, और हमारे धान की फसल को उगाने में, उसका उत्पादन करने में महत्वपूर्ण कारक, एलिमेंट, जीवाश्म बनकर अपना योगदान देते हैं। तो इसी प्रकार हमारा शरीर भी है, पंच तत्वों का शरीर है, आपका आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि। तो हमें जब मरना है तो हमें इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। उसके बाद धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, जो धरती आगे बढ़ती रहेगी, जिस पीढ़ी के लिए बढ़ती रहेगी, जिन बच्चों के लिए आगे धरती में उत्पादन होगा, खाद्यान्न होगा, उसके लिए हमारा शरीर भी पंच तत्वों में मिलकर एक जीवाश्म बन जाएगा और हमें उस उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। तो हमें इस रूप में अपनी मृत्यु को लेना चाहिए। मृत्यु डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, कृपया रचनात्मक बने रहें, गीत संगीत सुनें, अपनी अभिव्यक्ति को धार दें। यदि आप कविताएं लिखते हैं, कविताएं लिखें। यदि आप कुछ और रचना चाहते हैं, चेस खेलें, कैरम बोर्ड खेलें, इंडोर गेम खेलें,
और अपने परिजनों से आपके पास फ़ोन की सुविधा है, उनका कुशल क्षेम पूछते रहें, उनके हाल चाल जानते रहें, उनको प्रेरित करते रहें, आयुर्वेदिक उपचार बताते रहें। और सरकार ने जो करना अपने स्तर पर कर ही रही है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़े देश की जनसंख्या को इस महामारी के दौरान एक व्यवस्थित क्रम में संभालना किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए कभी भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने अपने स्तर पर एक व्यवस्था बनाकर अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखना है। उसके सामने जो कोविड नाम की चुनौतियाँ रखी उसको परास्त करना है। और मुझे आशा है कि अगले मई महीने के शुरू होते ही और गर्मी का थोड़ा प्रताप बढ़ जाएगा तो यह कीटाणु वातावरण से, जलवायु से अपने आप मिटना शुरू हो जाएगा। आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है और आपका सकारात्मक रवैया, आपका निरंतर किसी न किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रहना, ये सब बहुत इन परिस्थितियों में बहुत ही आवश्यक है। और एक बात और मित्रों, यदि आप घर में पूजा पाठ करते हैं तो कृपया इन दिनों हवन अवश्य करें, आम की लकड़ियाँ जलाएं और नीम की पत्तियाँ जलाएं। ऐसी वह चीज़ें जलाएं जिससे कीटाणुओं का सफाया हो सके। और यह हमारे सामने केवल इसी समय की चुनौती नहीं है। जिस प्रकार से दुनिया उद्योग आधारित होकर बहुत सारी प्रकृति विनाशक गतिविधियों में शामिल हो चुकी है और सदियों से होती रही है, उस परिस्थिति में ऐसी महामारीजनक चीज़ें हमारे सामने आगे भी आएंगी। इसलिए हमें इनका मुकाबला करने के लिए, इनसे भिड़ने के लिए अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाना है, अपना भीतरी प्रतिरोधक तंत्र सशक्त करना है और प्रयास ये करना है कि व्यायाम करें, अपने रक्त संचार को गर्म रखें, उसमें हीटिंग फ्लो होने दें, व्यायाम करें। जो आयुर्वेदिक उपचार आप सही अच्छे स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं, आपको जिनकी जानकारी मिल रही है उनका सेवन करें और इसी प्रकार अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखें। स्वास्थ्य दुरुस्त होने पे ही हमें दुनिया और इसकी कला और इसकी महानता और इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनके प्रति एक लगाव उत्पन्न होगा। और इस प्रकार हमारा जीवन जिस हेतु, जिस निमित्त के लिए इस बना है, ईश्वर ने जिसलिए हमें पैदा किया है, वह काम पूरा हो सकेगा। तो इस आशा के साथ कि आपको मेरा यह वक्तव्य, यह पॉजिटिव वक्तव्य अच्छा लगा हो, मैं आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि जब आपसे अगली बार भेंट होगी तो यह कोविड नाम का कीटाणु हवा से खत्म हो चुका होगा। इसी आशा के साथ आपको सादर नमस्कार। धन्यवाद मित्रों।